नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणामों पर बांटी मिठाई, आतिशबाजी की। उन्नाव में विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। पार्टी नेताओं ने इन परिणामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जीत बताया। साथ ही इससे विकास की राजनीति की विजय करार दिया। एक स्थानीय भाजपा नेता ने बताया कि असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में पार्टी की बढ़ती मजबूती दर्शाती है कि जनता विकास और सुशासन की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रही है और ये जश्न इसी का प्रतीक है। नेता ने आगे कहा कि ये उत्सव केवल चुनावी जीत का नहीं बल्कि देश की जनता द्वारा पार्टी और उसके नेतृत्व में जताए गए विश्वास का भी प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि वर्षों से विकास से वंचित रहे क्षेत्रों में अब तेजी से कार्य होंगे और जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने डबल इंजन की सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की समन्वय से विकास कार्यों को गति मिलेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या लगातार प्रचार प्रसार का असर चुनाव परिणामों में दिखा है, नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में हुए कार्यों का प्रभाव जनता के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा विकास और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देती है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य लंबे समय से विकास की दौड़ में पीछे था। उनके अनुसार अब वहां नई दिशा में काम होगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जहां विकास होता है वहां समृद्धि स्वतः आती है। इस जश्न के दौरान उन्नाव की नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।